नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की, ऐसे लोगों के लिए जो इंग्लिश का कुछ भी नहीं जानते हैं। सिर्फ उनने कभी अपने स्कूल टाइम पे या कभी कुछ पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत जो भी पढ़ी हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इसको हम लोग एडवांस लेवल पे लेते जाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम लोग के पेरेंट्स ही ऐसे हैं जिनसे भी नाम ही लिखते नहीं बनते हैं या साधारण सी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग। तो उन्हीं के लिए इस सीरीज़ को बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसका आपको मैंने अभी तो ये सोचा है कि वीकली आपको इसका वो दिया जाएगा, फिर हो सकता है इसको थोड़ा और फ्रिक्वेंट कर दिया जाए। जिसमें पहले सबसे लोग हम बात करते हैं कि इंग्लिश के शब्दावली क्या होती है। हिंदी की तो हम लोग जानते हैं, छोटा बड़ा और ये सब होती है, पर इंग्लिश में शब्दावली में होते हैं 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पहला होता है वो होता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये अक्षर इंग्लिश में बेसिकली होते हैं जो अलग अलग हिंदी के शब्दों को डिनोट करते हैं। जैसे ए जो है वो हमारा आ को, ये बा को, सी जो है वो कहीं कहीं का को और सा को, डी जो है दा को और डा को, ई भी इसी तरीके से, छोटी ई को बड़ी ई को, ये फा को। ठीक है, जी जो है ये जा को या कभी कभी गा को, ये हा को। इसके बाद आई, ये भी कभी कभी छोटी की मात्रा को डिनोट करता है, जे जा को, के का को, ये ला को। बाकी आपको नाम सही समझ में आ रहा हो, एम, मा, ना। ओ, बड़े ओ की मात्रा को, ये जो मात्रा होती है उसको, पी, पा को, क्यू, का को भी करता है, क्यू को भी करता है, आर, रा को, एस, सा को, टा को, यू, या को भी करता है। ठीक है, और ऊ को भी करता है। इसके बाद भी, वा को, डब्लू भी, वा को, एक्स, एक्स को या सा को, कभी कभी ये सा को भी डिनोट करता है, वाई, या को, और जेड, जा जो होता है बिंदी वाला। इस तरीके के शब्दों को ये सभी शब्द क्या है, डिनोट करते हैं। और छोटी क्लासों में आपने देखा होगा कि हर जगह ये कहा जाता है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, क्या कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आनी चाहिए खड़ी। तो ये चीज़ सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये चीज़ हिंदी के लिए भी है। जनरली हम लोग सब लोग हिंदी मीडियम के पढ़े होते हैं, तो अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं किसी लैंग्वेज को तो आपसे खड़ी जरूर आनी चाहिए। जैसे आ के जो अक्षर होते हैं, मात्राएं पूरी जो होती हैं वो हम इससे सीखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, अंग और आहा। जितनी मात्राएं होती हैं पूरी मात्राएं इन्हीं में होती हैं। और इंग्लिश में ये पूरी मात्राएं हमारी समझ जाती हैं कितने अक्षरों में, ए, ई, आई, ओ और यू में। हिंदी में इनको स्वर कहा जाता है और इंग्लिश में इनको ही स्वर कहा जाता है या वोवेल भी बोलते हैं। इन 5 लफ्ज़ों से या अक्षरों से सारी मात्राएं कवर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको लिखना है कमल, तो ये कैसे लिखा जाएगा। अब क्योंकि कोई भी शब्द आधा होता है उसमें फिर छोटे आ की मात्रा जोड़ी जाती है, तब वो पूरा शब्द बनता है, इसीलिए इसमें ए जोड़ा जाएगा। का, मा, ला, ये लाल का इस्तेमाल एंड में हो रहा है ला अक्षर का, तो उसको इतना ही लिख दिया जाएगा कमल। या हमको लिखना है रूप, तो आर लिखेंगे, ऊ की मात्रा है तो 2 बार ओ लगाएंगे और पी लिख देंगे, रूप। अब ये चीज़ कैसे समझ में आई आपको कि 2 मात्राएं आनी है या एक आनी है, तो वो होती है खड़ी से। जैसे का की खड़ी, अगर का लिखना है तो लिखते हैं के ए, तो बड़ा का लिखना है तो भी के ए लिखा जाता है। कई जगह पे उसको के डबल ए कर देते हैं। छोटी की लिखना है तो के आई, बड़ी की लिखना है तो के डबल ई। इसी तरीके से कू, बड़ा कू, के, कै, फिर आता है को, कौ, कन और कहा, या इसको कई जगह पे इस तरीके से भी लिखा जाता है कहा। तो ये है खड़ी। इसी तरीके से हिंदी में जितनी मात्राएं
जितने शब्द होते हैं सभी शब्दों की खड़ियाँ होती हैं। आ से लेके ज्ञा तक खड़ियाँ आपसे बननी चाहिए। कहाँ से? आ से लेके ज्ञा तक। ठीक है, का खा गा घाड़ा चा छा जा जा ना पा फा बा भा मा, ये सभी आपसे पूरे ज्ञा अक्षर तक की खड़ियाँ बननी चाहिए। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप इंग्लिश लिखना सीखें। हम लोग पहले बहुत छोटे छोटे शब्दों को लिखेंगे और उनको पढ़ेंगे। जैसे अगर हमको पढ़ना है, मान लीजिए लिखा है वी, अब डब्लू है और ई है, तो ऐसे कहेंगे इसको डब्लू से क्या डिनोट होता है? वाह। ई है तो कई जगह पे कुछ नियम काम नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे इसको तो वे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जिन लोगों ने डेवलप की है, जिन लोगों ने बनाई है, उन्होंने इसको ऐसा ही किया है। ठीक है, कई जगह पे ये की होता है, कई जगह पे ये की होता है, कई जगह पे इसको के पढ़ा जाएगा, कई जगह पे इसको की पढ़ लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमको सबसे पहला काम ये करना है, अगर हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं जीवन के किसी भी मोड़ पे, ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है उस भाषा के हमको पूरे अल्फ़ाबेट आने चाहिए। इंग्लिश के हमने अल्फ़ाबेट्स देख लिए हैं, फिर उन्हीं अल्फ़ाबेट्स की हमको खड़ी आनी चाहिए। पूरी खड़ियाँ हमसे बनना चाहिए। खड़ियों बनने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपको लिखना है किताब, तो आपको पता है कि छोटी की के आई लिखा जाता है, बड़े ता में टी ए लिखा जाता है और बा को बी लिख दिया जाता है। हो गया किताब। घर, घा को जैसे जी एच लिखा जाता है तो ए लिखेंगे क्योंकि छोटे घा में, और आर लिख दिया तो हो गया घर। या हमें किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए हमको लिखना है अनूप, तो ANOOP, अनूप। या हमको देवेंद्र लिखना है, देवेंद्र। अब देखिए दे है तो BE, वे है तो VE, आधन्ना तो ना ड्रा, देवेंद्र। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब जैसे लक्ष्मी है, अगर आपको लक्ष्मी लिखना है तो पहले इसको अलग तरीके से लिखा जाता था। पहले लिखते थे छा को KSH होती है छा की, पहले लिखते थे LAKSHMI, लक्ष्मी। पहले ये स्पेलिंग थी लक्ष्मी की। अब लेकिन लोग छा की जगह पे X बना देते हैं लक्ष्मी। तो ये भी सही है, ये भी सही, क्योंकि ये भी ट्रेंड में आ गया है। अक्षर लिखते थे पहले लोग, तो उसको इस तरीके से अक्षर लिखा जाता था। अब लेकिन ये AXAR करके अक्षर को कंप्लीट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये इस चीज़ से रिलेटेड पहला वीडियो है और मैंने इस बारे में आज ही सोचा है, तो इसको धीरे धीरे हम लोग और डेवलप करते जाएंगे। अभी इसका कोई भी प्री प्लान नहीं है कि क्या करना है, कोई सूत्रधार नहीं है, कोई रेखा नहीं है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, कुछ नहीं। सिर्फ दिमाग में आया कि इस तरीके का एक वीडियो होना चाहिए जिससे ऐसे लोग इंग्लिश सीख सकें जो कुछ नहीं जानते हैं। उनको इंग्लिश में, मेरा मेन उद्देश्य है इंग्लिश में साक्षर बनाना, कि आप इंग्लिश देख के डरे ना। अगर कुछ है तो उसको कम से कम पढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश की। अगर वह लिखा है तो उसको हम लोग लिख सकें, वह, ना कि वह लिखा है तो हम लोग कहें दैट, ही, यू। क्या मतलब है इसका? ट्रांसलेशन की नहीं, सिर्फ हिंदी से इंग्लिश नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं, मोबाइल में नंबर सेव करते हैं या एक दूसरे को मैसेज लिख के भेजते हैं, उसकी बात। कि अगर हमने कहा किसी से हम बात कर रहे हैं तो बात ऐसे लिखा जाएगा। या हमें कल कहीं जाना है, कल कहीं, कल कहीं जाना है, तो ये अंग्रेजी आप सिर्फ सीख जाएंगे खड़ियों से। सिर्फ और सिर्फ खड़ी से ही आप इतनी इंग्लिश सीख जाएंगे। और जब ये आने लगेगी तो अपने आप इंटरेस्ट आता है कि हम कुछ और सीखें। देखिए पेट से सीख के कोई कुछ नहीं आता है। आप हों, हम हों, या कोई भी हो, सबको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, साथ में आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका होमवर्क भी करें। होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क ये है कि आपको आ से ज्ञा तक की खड़ियाँ पढ़ना है, ठीक है। आ से ज्ञा तक की खड़ियाँ पढ़िए, लिखिए, कुछ भी कीजिए, ये खड़ियाँ याद होना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग सीधा शब्द बनाना सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो यहीं तक। इसके बाद अगर कोई चीज़ आप और सीखना चाहते हैं या इसमें मैं किस तरीके से सिखाऊँ वो बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बताएं। कोशिश ये रहेगी कि कुछ सिखा पाएँ आपको। यही उद्देश्य है इस चैनल का। जनरली सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, अलग चीज़ है, पर कुछ सीखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें और भी बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है चैनल में, हम लोगों ने मेहनत करके डाला है।
एक भी वीडियो आपको इसका डिसबेनिफिट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा ज़रूर। आप कोई भी वीडियो उठा के खोल लेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बात ज़रूर मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।